मेरा नाम सनोबर शेख है। मैं हुसैन और जाफ़र शेख की बेटी हूँ। उर्फ़ हुसैन उस्तरा के नाम से वो पहचाने जाते थे। आपसे जानना चाहिए, आप सेशन कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की, इसके खिलाफ और क्या फाइल किया बताइए। जी, एक्चुअली वो पिक्चर आ रही है ओ रोमियो। उसमें मेरे जो बाबा है, जो मेरे फादर है, उनकी गलत छवि बताई गई है और इसी बेस पर हमने उनको नोटिस वगैरह भी भेजा था, बट उन्होंने पहले डिनाई किया और उन्होंने खुद कबूल किया है। आप उनका इंटरव्यू 21 को जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है कि कैरेक्टर मेरे बाबा का ही है। तो जिस हिसाब से कैरेक्टर उन्होंने मेरे बाबा का लिया है और छवि उन्होंने जो बताई है वो बहुत गलत बताई है। उन्होंने बहुत जैसे जैसे वो थे नहीं वैसा उनको बताया गया है। इस वजह से ही मैंने पिटीशन फाइल किया है। पिटीशन में आपने क्या मांग की है? हमने एफआईआर के लिए बोला गया है और साजिद नाडियाद वाला और विशाल भारद्वाज एंड एक्टर के खिलाफ भी किया? जी नहीं, मैंने एक्टर्स का किसी का नहीं डाला है, बिकॉज सिर्फ इन्हीं का डाला है और हुसैन जैदी का डाला है मैंने। जिनके बुक राइडर उन्होंने भी कभी हमसे परमिशन नहीं लिया था, उन्होंने बुक कब लिखा वो भी हमको नहीं पता है। ये जो शाहिद कपूर ने जो रोल निभाया है, जी, इस प्रकार से दिखाया गया ट्रेलर लॉन्च हो, तब आप लोग को पता चला इस बारे में? ये कैसे- हम लोगों को 2-3 महीने पहले ही पता चला था, जैसे अक्टूबर में, कि ओ रोमियो करके कोई पिक्चर आ रही है। शाहिद कपूर का एक पिक्चर वो हुआ था, जैसे वायरल हुआ था। तो उसमें जिस प्रकार से शाहिद कपूर को बताया गया है, उसका पूरा जो, जैसे उसने अपना, कैसे बोलूँ आपको, जो कैरेक्टर उसने अपना बताया है वो मेरे बाबा का है। तो वो देखकर ही हमको ऐसे शक हुआ था कि ये शायद मेरे बाबा के ऊपर ही पिक्चर आ रही है। तो हम लोगों ने उनको नोटिस भेजा था उसी ऊपर। और क्या आप लोग से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी साजिद नाडियाद या जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ हमारे लॉयर के थ्रू ही बात हुई है। अच्छा, क्या इस फिल्म को आप मांग भी करें कि इस फिल्म को पूरी तरह रोक दिया जाए? जी, हमने तो पहले इनको ये बोला था कि हमको पिक्चर दिखाई जाए और जैसे जो गलत चीज़ें पिक्चर में बता रहे हैं वो बताए ना। अगर आपको बताना ही है मेरे बाबा के बारे में तो सच्चाई बताए, वरना ना बताए। आप नाम भी यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप नाम यूज़ करेंगे और आप फिक्शनल वर्ड लगाएंगे तो नाम तो मेरे ही बाबा का आ रहा है। फिक्शनल ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं, लोग तो यही समझेंगे उन्हीं की ट्रू स्टोरी है। और सेकेंड चीज़, जो स्टोरी इसमें बताई जा रही है, जो वो लोग बोल रहे हैं कि आप जैसे देखोगे तो प्रदीप शर्मा जी का भी इंटरव्यू अभी फ़िलहाल था, तो उन्होंने बोला कि एज अ हुसैन उस्तरा और सपना दीदी की स्टोरी ली गई है, जो उसके अशरफ खान थी, जिनको मेरे बाबा ने सिस्टर बना के ट्रेन किया था। तो वो एक कम्प्लीटली अलग स्टोरी है। तो जिनको सिस्टर बना के ट्रेन किया था, आपने मूवी में उनको एज अ गर्लफ्रेंड बता दिया है। तो वो तो आप समझ सकते हो कि इमेज पे कितनी बड़ी चीज़ है। और जैसे मेरे बाबा को जाकर 28 ईयर्स हो गए, बहुत साल हो गए, तो अब उनकी इमेज पर ये सब चीज़ें रखना बहुत हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है और हम लोगों को बहुत फेस करना पड़ रहा है। जैसे हम लोगों को बहुत सवाल हो रहे हैं, हमारे बच्चों को सवाल हो रहे हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो जैसे हम ये समाज में रह रहे हैं, तो अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हम आपको पूछना ज़रूरी है। आप एंटरटेनमेंट के नाम पर आप कुछ भी नहीं बना सकते ना। वही उसी वजह से हमने सब ये किया है। आपने ट्रेलर देखा था पूरा? जी बिल्कुल देखा है। ट्रेलर में कहाँ कहाँ आपको मतलब लग रहा है कि गलत छवि दिखाई गई है? ऑलमोस्ट गलत ही बताया है। सिर्फ गाली गलौज है, खून खराबा है, यही सब है। और है ही क्या उसमें, और गंदगी है कितनी कितनी। जैसे वो फीमेल से जो तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो कितनी गलत छवि बताए। अब जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे बाबा का कैरेक्टर आपने लिया और वो कोई फीमेल से ऐसी गंदी बात कर रहा है, तो कैरेक्टर तो मेरे बाबा का है, तो उंगलियां तो हम पर ही उठेगी, हालांकि वो थे ही नहीं। तो आज कोर्ट में आपको क्या है, क्या उनको नोटिस भेजा गया है? जी बिल्कुल, नोटिस भेजा गया है। साजिद नाडियाद वाला को और विशाल भारद्वाज जी को भेजा गया है और शायद हुसैन जैदी को भेजा गया है और एक जन को भेजा गया है, शायद राहुल नरोला को भेजा गया है। तो ये आज यहाँ पे सब लोग पेश होंगे। जी बिल्कुल। किस तरह की छवि थी आपकी? आपने वो देखा होगा, आपकी उम्र उस समय कब थी जब अपने पिताजी को किस जी तरह से बिल्कुल, दर्शाया गया, जी कैसे बिल्कुल। वो एक समाज के आप बोल सकते हो, जैसे कि वो पुलिस हेल्पर थे। उन्होंने ये ग्राउंड में उतरकर क्राइम को हटाने के लिए काम किया था। और जिस तरीके से वो टाइम का टाइम था और लोग बोलते गैंगस्टर थे, ये थे वो थे, तो वो दौर ही वैसा था। उन्होंने ये फील्ड में उतरा ही इसीलिए था
कि वो गैंगस्टर्स को हटा सके और जो मुंबई में क्राइम हो रहा है उसको हटा सके। जी, वो एक प्रेस का भी हिस्सा थे और आप जैसे बहुत सारे लोगों का, प्रदीप शर्मा जी का और प्रदीप सावंत जी का इंटरव्यू आपने अभी हाल ही में देखा होगा, उन्होंने भी मेरे बाबा का जिक्र किया और उन्होंने तारीफ़ ही की है कि उन्होंने पुलिस की हेल्प की है बहुत सारे क्राइम को रोकने में, बहुत सारे जैसे जो गलत चीज़ें जो हो रही थी उनको रोकने में उन्होंने हेल्प किया। तो आप गलत नहीं बता सकते ना। तो और जैसे कि वो बहुत, जैसे बता रहे कि वो एग्रेसिव थे, तो एग्रेसिव होना इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉयलेंट थे या वो खून खराबा कर लेते थे। और उनको गवर्नमेंट से बुलेट प्रूफ जैकेट भी प्रोवाइड हुआ था और जो गन्स थी उनकी वो भी लाइसेंस वाली थी। हमारे पास उनके लाइसेंस है और बुलेट प्रूफ जैकेट के भी उनके लाइसेंस है। हमने कोर्ट में सब कुछ सबमिट किया है। तो वो खुल्लम खुल्ली खून खराबा करने वाले नहीं थे, वो अलग एक इंसान थे। तो अगर आपको दिखाना है तो आप वैसे दिखाएं, या तो फिर मेरे बाबा का नाम यूज़ ना करें। आपने किताब पढ़ी थी, जो किताब का जिक्र हो रहा है, आपको पता है कौन सी किताब है जो फिल्म में कहा जा रहा है कि जी किताब में जो लेख लिखा जी जी जी, फिल्म बनाए? माफिया क्वीन ऑफ मुंबई करके कोई किताब है, वो भी हमको अभी हाल ही में ही पता चला। हमने उसमें भी देखा, बिल्कुल पता नहीं था जब ये पिक्चर का ये सब चल रहा था। अभी कुछ महीनों पहले ये चीज़ का भी पता चला, तो हमने हुसैन जैदी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की कि देखें आप, हमको एक ब्रॉडकास्ट के ज़रिए पता चला था कि वो हमारे बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने फ़ौरन उनको जैसे बोला कि आप ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। वो और तो ये बोलते हैं कि वो मैं उनका दोस्त था। जी, तो कोई दोस्त के बारे में ऐसी गंदगी नहीं फैला सकता। अगर आप किसी के दोस्त हैं तो आप उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, आप गंदा नहीं बोलेंगे, है ना। तो उन्होंने सिर्फ गंदा लिखा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई अपोजिशन है जो सिर्फ मेरे बाबा की छवि खराब करने के लिए उनका नाम यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये मांग करेंगे कि कहीं ना कहीं रोक लगाया जाए जो मार्केट में आ रही है? जी ज़रूर, बेशक ये भी करेंगे हम लोग। फिल्म को अगर आप 13 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली है, जी अगर आज 6 तारीख है, जी, अगर कोर्ट में फैसले में देरी आती है तो आप आगे का फिर क्या होगा? क्योंकि 13 तारीख को फिल्म रिलीज हो जाएगी। जैसे आगे भी हम लीगली ही जाएंगे। जैसा आपने देखा है कि हम स्टार्टिंग से लीगली जा रहे हैं। हम यही मांग करेंगे हमारी कि हाँ, हमको बताया जाए, हमको दिखाया जाए कि क्या है क्या नहीं है। और अगर जैसे फिक्शनल आप रख रहे हो तो आप पूरी चीज़ फिक्शनल रखो, आप हमारे बाबा का नाम यूज़ ना करो और आप ये सब नाम हटा दो। नहीं तो फिल्म पे रोक लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मांग है हमारी। एक और चीज़ जानना चाहिए आपसे जी इस फिल्म के बारे में, जिस प्रकार से साहिल ने रोल अपनाया है, जी छवि दिखाई है, जी इसको लेके आपने सेंसर बोर्ड में भी जिक्र किया है, कंप्लेंट? जी बिल्कुल, सेंसर बोर्ड में भी भेजा है हमने, सेम भेजा है हमने नोटिस सेंसर बोर्ड में भी कि हमको इस प्रकार की प्रॉब्लम है, ये ऐसी पिक्चर आ रही है, हमसे परमिशन नहीं ली गई थी और पिक्चर में गलत छवि हमारे बाबा की बताई गई है। उस चीज़ के ऊपर से हमने नोटिस भेजा था शिकायत की थी सेंसर बोर्ड में? सेंसर बोर्ड में। हमने सबसे पहले नोटिस भेजा था 30 अक्टूबर, अक्टूबर में, है ना, 30 अक्टूबर को। अब क्या रिप्लाई कुछ आएगा उनकी तरफ से? जी नहीं, सेंसर बोर्ड से रिप्लाई नहीं आया है। जी नहीं फिर आया। अब आप कोर्ट का दरवाजा जी बेशक, इसीलिए जा रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं कोर्ट से आपका? जी, इंडियन लॉ पे हमको पूरा भरोसा है कि वो हमारा साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि आज हम हमारी बाबा की इज़्ज़त के लिए खड़े हैं। हम लोग कोई पब्लिसिटी स्टैंड या किसी के लिए नहीं ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले भी उन लोगों ने हम पे आरोप लगाया कि हमने उनको ट्रीटनिंग दी है, हालांकि हमने इनको लीगल नोटिस भेजा है। ट्रीटनिंग में और लीगल नोटिस में बहुत फ़र्क होता है। तो उन्होंने पहले भी हम पे ये आरोप लगाया, हम इस पर भी उन पे कार्रवाई ज़रूर करेंगे कि आप एक लीगल नोटिस को ट्रीटनिंग कैसे बोल सकते हैं। न्यूज़ में आया था, न्यूज़ के थ्रू लोगों ने पहले फैलाया था, विशाल भारद्वाज ने, अब पता नहीं किसने, बट हमको डायरेक्टली उससे आया था, न्यूज़ पर ही आया था कि हमने 2 करोड़ रुपए की उनको ट्रीटनिंग दी है। अगर आपको हमने ट्रीटनिंग दी है तो आप प्रूफ करें कि हमने ट्रीटनिंग दी है। हम कोई गुंडे मवाली नहीं है जो आपको ट्रीटनिंग करेंगे, हम तो लीगली जा रहे हैं और आगे भी लीगली जाएंगे। तो पूरी फिल्म के देखने के बाद अगर आपको कहीं नजर तो आप मांग करके फिल्म में कई सारी चीज़ें चेंज की जाए, उसके बाद ही फिल्म रिलीज? जी ज़रूर। थोड़ा विस्तार से बताइए क्या बोलेंगे आप? जैसे जो चीज़ गलत है, जैसे कि जो गाली गलौज दी जा रही है, और अगर कैरेक्टर हमारे बाबा का आप ले रहे हो तो उसको आप अच्छे से प्रेजेंट करो, अदरवाइज़ आप है ना कैरेक्टर यूज़ ना करो। समाज में हालांकि जिस प्रकार से आप जिक्र की आपकी पिताजी का नाम, उनका बहुत इज्जत है, तो कितना समाज में कितनी दिक्कतें पैदा हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। हमको तो छोड़िए, हम तो बड़े चले, हम जवाब दे देते हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं,
स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ट्यूशन जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, सोशल गैदरिंग होती है उनकी, तो जैसे वो नीचे जाते हैं तो कुछ बड़े लोग भी उनसे सवाल करने लगते हैं। लोग सोचते नहीं हैं, आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि बच्चों से बच्चा ही सवाल करेगा, बड़े भी सवाल करने लगते हैं कि क्या हो रहा है, आपके नाना की, आपके दादा की पिक्चर आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो बच्चे भी इरिटेट हो रहे हैं और बच्चे उस वजह से घर से नहीं निकलते हैं हमारे जल्दी कि ये चीज़ क्या हो रही है, ये नेगेटिव चीज़ हो रही है, क्योंकि बच्चों ने तो चलो उनको देखा नहीं है, बट हमेशा हमसे सुना ही है, उन्हें सुन के ही उनको उनका कैरेक्टर उन्होंने जिया है। तो जब वो ये चीज़ों के थ्रू जा रहे हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम, उनके मेंटल पीस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ों से। आखिरी सवाल ये रहेगा, अगर यहाँ से आपको हासिल नहीं होता तो ऐसे क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाएंगे आप? जी बेशक हम जाएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे।